हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में दोस्तों आपके कोर्स में जो सम्मिलित है ब्रह्मा पोएम, उस पोएम की समरी, मतलब ये पोएम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसकी समरी आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि इस पोएम की जो मेन समरी, सारांश जिसको आप समझते हैं, तो सारांश क्या है। और अगर सारांश आपके समझ में आ जाएगा तो आप इस पोएम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन या अन्य क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। पोएम आपके सामने है दोस्तों, यही पोएम है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये ब्रह्मा पोएम के मतलब पोएम जो है वो लिखी हुई है। इफ़ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज आर, इफ़ द स्लेन थिंक ही इज स्लेन, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again, far or forget to me is near। यानी ये पोएम इतनी आगे भी है। तो इस पोएम का अर्थ भी आपको बताया जाएगा। एक तरफ से इसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है आप लोगों में, आप जानते ही हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों समरी इसकी समझ लीजिए, समरी समझ लीजिए और एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो समरी में देखते हैं दोस्तों कि इसका सारांश का क्या है। पोएम ब्रह्मा जो आपके कोर्स में RW इमर्सन साहब की इंक्लूड है, इसमें क्या चीज़ बताया गया है, इसका सारांश क्या है, देखते हैं यहाँ से। समरी यानी सारांश आप समझते हैं। द प्रेजेंट पोएम ब्रह्मा वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अटलांटिक मंथली। जी हाँ, जो ये प्रेजेंट पोएम है, कहने का मतलब ये पोएम जो आपकी ब्रह्मा है, पहली बार कब पब्लिश हुई दोस्तों? इन द अटलांटिक मंथली, यानी ये एक आप पत्रिका है अटलांटिक मंथली, इसी में प्रकाशित हुई थी। इन द मंथ ऑफ नवंबर 1857, यानी 1857 के नवंबर महीने में इसका प्रकाशन किया गया था। आगे देखते हैं। इट वाज प्रेड एज वेल एज क्रिटिसाइड इन अ इक्वल वे, यानी इस कविता की प्रशंसा भी की गई, प्रेज इसकी प्रशंसा भी की गई और उसी तरह इसको क्रिटिसाइज भी किया गया दोस्तों, अर्थात इसकी आलोचना भी की गई है। दोनों समान तरीके से, इक्वल वे में। उसके बाद देखते हैं कि द पोएम ब्रह्मा शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा नामक कविता जो है, ये क्या करती है कि जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वर्णन करती है, यानी ब्रह्मा रूपी जो ईश्वर हैं। आगे देखते हैं। गॉड हु इज डिस्क्राइब्ड अस ब्रह्मा, यानी जो ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा अगर हिंदू धर्म से आप रिलेट करते हैं तो आप ब्रह्मा के बारे में जानते होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो यूनिवर्स के क्रिएटर के रूप में ब्रह्मा को जाना जाता है, तो इन्हीं के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और ये ब्रह्मा के बारे में जो कि क्या है, द ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट, यानी जो ब्रह्मा क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी हैं तथा सर्वज्ञाता भी हैं। ओमनीसिएंट यानी सर्वज्ञाता भी हैं। तो इन्हीं के बारे में वर्णन किया गया है, इनके बारे में बताया गया। आगे देखते हैं कि ब्रह्मा इज आल्सो रिगार्डेड द सोर्स ऑफ मैटर, यानी ब्रह्मा को इस तरह से भी देखा जाता है कि ब्रह्मा क्या है दोस्तों, सोर्स ऑफ मैटर, पावर एंड इंटेलिजेंस, यानी मैटर का मतलब पदार्थ, पावर शक्ति, और जो इंटेलिजेंस है बुद्धि, इन सब चीज़ों के क्या है दोस्तों, सोर्स हैं। ये मतलब स्रोत हैं ब्रह्मा को, यानी सभी प्रकार के पदार्थ, शक्ति तथा बुद्धि का क्या माना गया है, स्रोत माना गया है। बिकॉज मैंने, क्योंकि द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति जो है, उसका निर्माण जो है, रेजेस फ्राम हिम, यानी उन्हीं से होता है। कहने का मतलब कि ब्रह्म, जैसा अगर आपने अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है या उसके बारे में सुने होंगे, तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जो है यूनिवर्स को बनाने वाले वही हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू आत्मा, यानी ह्यूमन सोल, यानी मानव आत्मा, जो मानवीय आत्मा है उनसे रिलेटेड है, यानी ब्रह्मा मानव की आत्मा से रिलेटेड है। व्हिच इज इमोर्टल, जो कि अमर है, यानी आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है, अमर है। संस्कृत में भी कहा गया है कि नैनम छेदन शास्त्राण नैनम दहत पाऊगा, न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषयत मारुता, यानी आत्मा अजर अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, यानी कोई शस्त्र नहीं काट सकता। यही सारी बातें बताई गई हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि आगे देखते हैं। इट लिव्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी, यानी जो ये मानव आत्मा है वो व्यक्ति के शरीर में निवास करती है या रहती है। ह्यूमन बॉडी में डाई बट सोल डज नॉट डाई, यानी
मानव का शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो तो मर सकती है, मे डाई, बट सोल डज नॉट डाई, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, बिकॉज इट इज़ द इमेज ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब गॉड, यानी क्योंकि ये है जो है ब्रह्मा की क्या है, इमेज है, उनकी छाया है, तो इसलिए वो कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है। आगे देखते हैं, इट इज़ ट्रू दैट द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन ब्रह्मा, सो नो क्रिएचर कैन एग्जिट आउटसाइड, यानी इट इज ट्रू, ये सत्य है कि दैट द होल यूनिवर्स, यानी सारा संसार जो है, ये सारा विश्व जो है ब्रह्मा के अंदर समाया हुआ है। सो नो क्रिएचर, इसलिए कोई भी प्राणी कैन एग्जिस्ट आउटसाइड, यानी कोई भी जीवधारी उसकी बाहर की स्थिति में नहीं रह सकता, यानी बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब जो कुछ भी है संपूर्ण विश्व जो मानव जाए, मतलब कोई भी विश्व के कोई भी प्राणी हो, वो सब ब्रह्मा के अंदर समाये हुए हैं। आगे देखते हैं, इन द फर्स्ट स्टेंजा, अब पोएम के बारे में बताया जा रहा है कि इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी पोएम के पहले स्टेंजा में, पद में, ऑफ द पोएम, कविता के, ब्रह्मा इज स्पीकर, ब्रह्मा वक्ता है, हु डिस्क्राइब्स द इमोर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन सोल, जो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं द इमोर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन सोल, यानी मानव आत्मा का जो मतलब अमरत्व या अमरत्व स्वभाव है, आत्मा के अमर स्वभाव का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। आगे देखते हैं कि इन द सेकंड स्टेंजा, यानी द्वितीय स्टेंजा में क्या है कि ब्रह्मा सेज, ब्रह्मा कहते हैं दैट टाइम एंड स्पेस, यानी समय और स्थान जो है, एग्जिस्ट इन साइड इट सेल्फ, यानी उन्हीं में समाहित है, यानी समय स्थान सब कुछ जो कुछ भी है उनमें समाहित है। इट इज़ सेल्फलेस, यानी वो सेल्फलेस हैं एंड ऑलवेज शाइनिंग ब्राइटली, और हमेशा जो है ब्राइटली यानी वैभवपूर्ण होकर चमकता रहता है, यानी वह ब्रह्मा के बारे में, यानी वो परमार्थी हैं, सेल्फलेस हैं, और हमेशा सर्वशक्तिमान रूप से वो चमकते रहते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा, यानी तृतीय स्टेंजा में, बी रीड, हम पढ़ते हैं, दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ मैटर, यानी ब्रह्मा ही क्या है, सोर्स ऑफ मैटर, पावर एंड इंटेलिजेंस, यानी पदार्थ, पावर अर्थात शक्ति, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धि, इन सब चीज़ों के क्या हैं, वो सोर्स हैं, स्रोत हैं। ब्रह्मा ही बुद्धि, शक्ति और मतलब मैटर के, पदार्थ के सोर्स हैं। आगे देखते हैं, सो ब्रह्मा इज द सुप्रीम गॉड, इसलिए ब्रह्मा क्या है, सर्वशक्तिमान देवता है, सुप्रीम, ब्रह्मा को ही एक मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा को ही एकमात्र ईश्वर माना जाता है। आगे देखते हैं, इन द फोर्थ स्टेंजा, यानी चौथे स्टेंजा में क्या है, चौथे स्टेंजा में द स्पीकर सेज, मतलब स्पीकर का मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं, दैट द लवर्स ऑफ गॉड, यानी ईश्वर के जो प्रेमी हैं, ईश्वर को चिंतन करने वाले हैं, अचीव हिम, यानी उनको प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जो ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर के प्रेमी हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरी मैन, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है, शुड रिजेक्ट इवन द प्लेस इन द हेवन, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये जो उसकी चाहत है कि उसको स्वर्ग में स्थान मिलेगा, उसको स्थान मतलब उसके अंदर जो ये कामना है उसको क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चूँकि कारण क्या है, जैसा कि पोएम में बताया गया है, ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है ईश्वर का भजन करता है, अच्छे नेक काम करता है, तभी वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है, तभी वो भगवान तक पहुंच सकता है। अगर इस तरह से लोग व्यवहार नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन चिंतन नहीं करते हैं, तो वहाँ मतलब उनको जो उनके अंदर एक मनोकामना है कि हमें भी ईश्वर की प्राप्ति हो, तो वो चीज़ संभव नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ और देख लीजिए आगे क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट आउट, यानी ये बताना परम आवश्यक है, या ये नेसेसरी है, आवश्यक है ये दर्शाना, ये बताना कि दैट द फिलासफी ऑफ द वेदाज, यानी वेदों की जो फिलासफी है, जो दर्शन है, वेद का मतलब आप समझते हैं जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी उनकी फिलासफी जो उनका दर्शन है, हैज़ बीन सोन इन द उपनिषद एंड द गीता, यानी उसी दर्शन को क्या किया गया है, उपनिषद और गीता में दिखाया गया है। गीता उपनिषद आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के श्रेष्ठ पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं कि द पोएट हैज़ सोन द सब्सटेंट ऑफ द वेदाज इन द प्रेजेंट पोएम, यानी इस
कविता में पोएट क्या करता है, दिखाता है या प्रस्तुत करता है सब्सटेंस ऑफ द वेदाज, यानी वेद के जो मूल सार हैं, सब्सटेंस उसके हैं, मूल सार यानी मूल तत्व जो हैं, या उसके जो मतलब आप कह सकते हैं उसका जो एक मतलब दर्शन फिलॉसफी है, या उसका उपदेश, या लोगों में क्या चीज़ उससे जानना चाहिए, ये बात क्या है कि इन सब बातों को क्या करता है, प्रेजेंट पोएम में दर्शाता है। यानी कवि जो है वेदों के मूल सार को वर्तमान कविता में स्पष्ट रूप से दर्शाता है, उसका वर्णन करता है। तो ये दोस्तों आपके पोएम जो ब्रह्मा थी उसका ये आपकी उसकी समरी थी। और इसको दोस्तों आप लोग अपने सिलेबस से ज़रूर मैच कर लीजिएगा, चूँकि कई यूनिवर्सिटीज़ में R.W. एमर्सन साहब का ब्रह्मा पोएम ना हो करके कोई और पोएम है। तो अगर आपके कोर्स में ये पोएम है तो इसको पढ़िएगा। बहरहाल कई यूनिवर्सिटीज़ में ये आपके कोर्स में है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन और अन्य क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।